नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम हो रही है या फिर वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, तो जानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और मछलियों का आवास स्थल है, जिसमें बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, सुअर आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कृषि पशु भी शामिल हैं। भारत वन्य जीवों जैसे बंगाल टाइगर, हिरण, भेड़िया, अजगर, भारतीय शेर, भालू, सांप, बंदर, कई प्रकार के जंगली बैल, एशियाई हाथी और मृग प्रजातियों वाला देश है। भारत दुनिया के 17 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है। भारत सहित यह 17 बड़े विविध देश दुनिया के जैव विविधता के लगभग 60 से 70% के निवास स्थल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत, म्यांमार पूरे विश्व में कुल 34 में से 3 जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्र हैं। भारत के पास दुनिया की कुल 6 वन्य जीव प्रजातियों में से 5% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ड्रग एंड क्राइम यूएनओडीसी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें सभी स्तनधारियों के 7.6% और सभी पक्षी प्रजातियों के 12.6% शामिल हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट द्वारा 2014 में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की 15 प्रजातियां, स्तनधारियों की 12 प्रजातियां और सरीसृपों और उभयचर की 18 प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में शामिल हो गई हैं। लुप्त प्राय संकट ग्रस्त क्यों होते हैं? IUCN की लाल सूची मतलब रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम उच्चतम जोखिम है। विशिष्ट प्रजातियां लुप्तप्राय हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मूल रूप से 5 तरीके हैं। जब प्रजातियों की एक सीमित भौगोलिक सीमा होती है, 50 से कम वयस्क प्रजाति की बहुत सीमित या छोटी आबादी, क्या पिछली 3 पीढ़ियों या 10 वर्षों के लिए आबादी में 80% से अधिक की कमी आई है या कमी होगी। यह प्रजाति की आबादी 250 से कम है और पिछली एक पीढ़ी या 3 साल के अंदर 25% कम हो रही है। वन्य जीवों के विलुप्त होने की एक उच्च संभावना है। भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय शेर, भारतीय गैंडा, गौर शेर जैसी पूंछ वाला अफ्रीकी लंगूर, तिब्बती हिरण, गंगा नदी की डॉल्फिन, नीलगिरी तहर, हिम तेंदुए, ढोल, काली बतख, महान भारतीय बस्टर, जंगली उल्लू, सफ़ेद पंख वाली बतख और कई अन्य भारत में सबसे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। आपने बाघ, शेर, गैंडे और हाथी के बारे में सुना होगा, लेकिन केवल यही भारत के जानवर नहीं हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत से ऐसे जीव, पौधे और प्रजातियां हैं जिन्हें प्रकृति संरक्षण के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। IUCN प्रति वर्ष पौधों और प्राणियों की प्रति वर्ष प्रजाति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। साल 2016 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में IUCN ने जानवरों की 19 प्रजातियों को खतरे या फिर गंभीर रूप से खतरे की श्रेणी में रखा था। 10 अन्य को दुर्लभ श्रेणी में रखा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना है, कि जैसे बैड डॉम्स टोड, शायद आपने सुना भी हो, पर आपको यह नहीं पता होगा कि चींटी खाने वाले जीव एंट ईटर की तरह यह प्रजाति भी संकट में है। तो अब हम एक एक करके जानवरों को जानते हैं कि कौन कौन जानवर खत्म होने पर हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले उत्तरी भारतीय कछुओं, नदियों का कछुआ। उत्तरी भारतीय नदियों का कछुआ, इस प्रजाति का कछुआ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया की नदियों में पाया जाता है, परंतु यह भारत सहित अधिकतर देशों में विलुप्त के कगार पर है। म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में पहले ही ये लुप्त हो चुकी है। इस प्रजाति का चीन में व्यापार करना अवैध है और यह बड़े संकट में है। दूसरे नंबर पर लाल ताज और सिर वाला कछुआ। यह ताजे पानी में रहने वाली कछुए की एक और प्रजाति है जो अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। इस प्रजाति के कछुए के सिर पर लाल रंग की धारियाँ होती हैं। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गहरी नदियों में पाया जाता है। लगातार लुप्त होते इस कछुए को गंभीर रूप से संकट में पड़ी प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है संकरे सिर और नरम कवच वाला भारतीय कछुआ। यह अन्य कछुओं की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। इसका शरीर छोटा है। जैतूनी हरे रंग का यह कछुआ भारत में दुर्लभ है। इसका वैज्ञानिक नाम चित्रा इंडिका है। IUCN के मुताबिक ये कछुए ज़्यादातर समय गहरी नदियों की तलहटी में रेत के ऊपर रहते हैं। चौथे नंबर पर है बैड टॉम टोड। पश्चिमी घाटों में पाया जाने वाला
यह मेंढक समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर रह सकता है। इसकी संख्या का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि यह दुर्लभ प्रजाति के हैं। IUCN ने इसे इसलिए दुर्लभ प्रजाति में शामिल कर लिया है क्योंकि जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में यह रहता है वे अब गंभीर रूप से संकट में है या सिकुड़ती जा रही है। चौथे नंबर पे हैमरहेड शार्क। ये शार्क हिंद महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 6 फीट से भी अधिक होती है। यह एशिया में सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी शारीरिक संरचना के कारण यह आसानी से जाल में फंस जाती है। बड़े पैमाने पर शिकार के चलते यह संकट में है। छठा है घाटवार्ट मेंढक। गंभीर रूप से संकट में पहुंच चुकी यह प्रजाति नदुवत्तम तमिलनाडु में 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन इस प्रजाति के सारे मेंढक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गए हैं। सातवां ऊंचाई पर रहने वाला कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है। यह अत्यधिक ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी में यह पाया जाता है। पिछले 21 सालों में इनकी संख्या में तेज़ी से कमी आई है। IUCN के मुताबिक इस दौरान इनकी संख्या में 50% गिरावट आ चुकी है। 8वें नंबर पर एशियाई बड़ा नरम खोल वाला कछुआ। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कछुआ है जो मीठे पानी में रहता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाला यह कछुआ ठहरी हुई नदियों तथा जलधाराओं में रहता है। दूसरे कछुए की तरह इसका बाहरी खोल कठोर नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण से कुछ देशों में इसका अंधाधुंध शिकार और व्यापार किया जा रहा है। इस वजह से यह प्रजाति संकट में है। कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल। यह दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह हरे भरे जंगलों में पाया जाता है। 1912 में कोचीन के जंगलों कवलाई के पास इसे सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम कोचीन से जुड़ा है। यह पानी के बजाय बिलों में रहता है। 10वां व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली यह विश्व की सबसे बड़ी मछली है जो लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और गुजरात के सौराष्ट्र से लगते समुद्रों में मुख्यतः पाई जाती है। व्हेल शार्क के संकट में होने की चेतावनियों के चलते भारत में 2001 में इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुर्लभ प्रजाति की इस मछली को IUCN ने 2016 में पहली बार संकट में घोषित किया गया था। ऑर्नेट ईगल रे। काफ़ी कम दिखाई देने वाली यह मछली 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। 160 वर्ष पहले इसे पहली बार देखा गया था। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में यह पाया जाता है। पिछली 3 पीढ़ियों यानी कि पिछले 45 सालों में इस प्रजाति की संख्या में 50% से ज़्यादा गिरावट आ की गई है। इंडियन पेंगोलिन। चींटी खाने वाला यह प्राणी भारत में काफ़ी कम दिखने वाला दुर्लभ जीव है। मांस और खाल दोनों के लिए इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों में भेजा जाता है। IUCN ने इस बेहद खतरे में पड़ी प्रजाति का दर्जा दिया है। WWF के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच 3000 से ज़्यादा पेंगोलिन का अवैध शिकार किया गया था। 13वें नंबर पर फिशिंग कैट। ये जंगली बिल्लियाँ मछली के शिकार के लिए पानी में तैरती हैं और गोता लगाती हैं। ये बिल्लियाँ सुंदरवन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में पाई जाती हैं, लेकिन जल स्रोतों के सूखने और इसके रहने के स्थल यानी वेटलैंड में कमी के बाद इसे IUCN ने दुर्लभ प्रजाति का करार दे दिया है। क्लाउडेड तेंदुआ। यह खूबसूरत तेंदुआ पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी संख्या 10,000 से कम रह गई है और इसे विलुप्तप्राय घोषित किया गया है। 15वां इरावदी डॉल्फिन। स्नफ फिन डॉल्फिन के नाम से जानी जाने वाली यह डॉल्फिन सामान्यतः चिल्का झील और भारत के पूर्वी तट में पाई जाती है। इसके अलावा यह म्यांमार और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है। ये अक्सर पानी में तैरते हुए मछली पकड़ने वालों के जाल में फंस जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इरावदी उन डॉल्फिन मछलियों में से एक है जिसे मानव अपना मित्र समझते हैं। चिल्का झील में ये डॉल्फिन और मछुआरे मछली पकड़ने में एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जा सकते हैं। अब इनके खतरे के कारण क्या हैं तो आपने साथ साथ में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। प्रजातियों के खतरे के लिए प्राथमिक कारणों में से एक आवास की कमी है। आज प्राकृतिक परिदृश्य में विनाश में मानव हस्तक्षेप एक प्रमुख भूमिका रहा है। असंख्य प्रजातियों के लिए मानव और आश्रय प्रदान करने वाले पेड़ों को कटान, खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियाँ, शिकार और अवैध शिकार करने से दुनिया भर में जानवर और मछलियों की संख्या पर एक बहुत ही विनाशकारी और विपत्तिपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपशिष्ट
प्रदूषण विशेष रूप से प्लास्टिक के रूप में पशु प्रजातियों के लिए खतरे के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रदूषण ने न केवल मनुष्य के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण है, बल्कि यह जानवरों को भी प्रभावित करता है। एक मजबूत और हार्दिक वातावरण में हमेशा शिकारियों और उनके शिकार जानवरों की संख्या के बीच एक सटीक संतुलन होता है। शिकारी जो अपने शिकार के जानवरों के प्राकृतिक दुश्मन हैं, वे बूढ़े और बीमार शिकार चुनते हैं, क्योंकि वे अपने समूह के साथ नहीं रह सकते। इस परिदृश्य में उनके बीच के रिश्ते पूरी तरह स्वस्थ है, क्योंकि शिकारियों ने इन शिकार जानवरों को ही खा लिया है जो कि पहले ही अपने जीवन के अंत के करीब आ रहे हैं। लेकिन समस्याएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब शिकारी उस क्षेत्र में घूमते रहते हैं जहां उन्हें केवल कुछ ही संख्या में अपने शिकार या जानवर मिलते हैं। जानवरों की अवैध शिकार से बचाने के लिए अक्सर अभयारण्य और आश्रय में रखा जाता है। कुछ जानवरों के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित हुआ, हालांकि कुछ जानवर भी हैं जो खतरे में पड़ने से पीड़ित हैं और मुसीबत में हैं। मुख्य दो कारण हैं, भीड़ और अत्यधिक चराई। आमतौर पर बहुत सारे जानवर छोटे क्षेत्रों में सीमित हैं। ये जानवर अक्सर एक सीमित इलाके में ही घास और पेड़ खाते हैं, जबकि प्राकृतिक परिवेश में चराई वाले जानवर खासतौर पर खारे भोजन को बदलते रहते हैं और अधिक समय तक आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक सीमित और छोटे क्षेत्र में उन्हीं पौधों से बार बार खाते हैं और अत्यधिक तनाव के कारण पौधों को नष्ट कर देते हैं। अब इनको बचाया कैसे जा सकता है? लुप्तप्राय पशुओं को बचाने के कुछ तरीके। अगर दुनिया भर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है तो दुनिया भर में जानवरों, मछलियों और पक्षियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लुप्तप्राय जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई प्रजनन कार्यक्रम पेश किए गए हैं। सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों को इस महान उद्देश्य के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में समर्पित और विशेष लोगों तथा निश्चित रूप से बहुत धन की आवश्यकता है। लुप्तप्राय जानवरों को अपनी संख्या में एक बार वृद्धि के बाद जंगलों में पुनः अपना जीवन शुरू करना कुछ मामलों में सफल हो गया है। हालांकि सभी प्रजातियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। यदि शिकार और अवैध शिकार को नियंत्रित किया जा सकता है तो लुप्तप्राय पशुओं की संख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।